जंगल में धीरे धीरे ठंड का मौसम आने लगा था। सुबह की हवा अब ठंडी लगने लगी थी, पेड़ों की पत्तियां गिरने लगी थीं और नदी का पानी भी ठंडा हो गया था। सूरज अब देर से निकलता और जल्दी ढल जाता था। जंगल के सारे जानवर समझ चुके थे कि ठंड आने वाली है, इसलिए सभी अपनी अपनी तैयारी में लग गए। सबसे पहले मेहनती गिलहरी चिन्नू ने पेड़ों पर इधर उधर दौड़ते हुए सूखे मेवे और अखरोट जमा करने शुरू किए। वो सोच रही थी, ठंड में जब बाहर निकलना मुश्किल होगा तो यही मेरा खाना बनेगा। उसकी फुर्ती देखकर तोते मोंटी ने हंसते हुए कहा, अरे चिन्नू, तू तो अब से ही काम में लग गई। चिन्नू मुस्कुराई और बोली, मोंटी भाई, तैयारी पहले करनी चाहिए, तभी सर्दी आराम से कटेगी। पास ही नदी किनारे भालू भोलू भी बहुत व्यस्त था। वो अपने गुफा के अंदर सूखी घास और पत्तियां बिछा रहा था ताकि सर्दियों में आराम से सो सके। भालू को ठंड बहुत लगती थी, इसलिए वो हर साल कई महीनों की नींद लेता था। उसकी मेहनत देखकर खरगोश पिंकी बोली, भोलू भैया, आप तो पूरा बिस्तर बना रहे हैं। भोलू हंसते हुए बोला, हाँ पिंकी, ठंड में गर्मी से बढ़कर कोई सुख नहीं। जंगल के राजा सिंह शेरू ने भी अपनी गुफा की मरम्मत शुरू कर दी थी। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि ठंड में बाहर ज़्यादा देर मत रहो, क्योंकि जंगल में धुंध और बर्फ जमने लगती है। उधर हाथी मोती ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, चलो सब मिलकर पेड़ों की टहनियों से छाया और पत्तों की झोपड़ियां बनाते हैं, इससे हम सबको ठंड से बचाव मिलेगा। पक्षी परिवार भी अपनी उड़ान की तैयारी में था। तोतों, सारसों और बत्तखों का झुंड दूर दक्षिण की ओर गर्म जगहों की यात्रा करने वाला था। वे सब एक पंक्ति में उड़ने का अभ्यास कर रहे थे। छोटा तोता चिंटू थोड़ा डर रहा था, पर उसकी माँ ने कहा, डर मत बेटा, ये सफर ही हमें सर्दी से बचाएगा। जंगल के बीचों बीच लोमड़ी लाली आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रही थीं। उसने सबको बुलाया और कहा, आज रात हम सब यहीं आग जलाकर गरम गरम बातें करेंगे। शाम होते होते सब जानवर इकट्ठे हुए। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन आग की गर्मी और दोस्तों की हंसी ने माहौल को खुशनुमा बना दिया। चांदनी रात में सब जानवर आग के पास बैठे थे। कोई गीत गा रहा था, कोई कहानी सुना रहा था। हर चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि सबने मिलजुल कर ठंड की तैयारी कर ली थी। धीरे धीरे जंगल पर ठंड की सफ़ेद चादर फैल गई, पर अब किसी को डर नहीं था। सबके दिल में गर्मजोशी थी और जंगल में दोस्ती, मेहनत और एकता की मिठास घुल चुकी थी।